यहाँ पर कवि अपने विगत दिनों की याद करते हुए कह रहा है कि मैं क्या भूलूं और क्या याद करूं, क्योंकि जीवन में तो अगणित क्षण हैं, जो कभी खुशी के हैं, कभी दुख के हैं, लेकिन यह दुनिया जो है वह कहती है कि इसको भूल जाओ। तो मैं क्या भूलूं और क्या याद करूं, क्योंकि ये यादें जो हैं वह कम नहीं हैं, वह अगणित हैं, असंख्य हैं। तो फिर किन यादों से अपनी रात की सुनी घड़ियों को मैं आबाद करूं, क्योंकि सुखों की याद जो है वह आंसू लाती है और दुखों की याद जो है वह मन को भारी कर जाती है। तो फिर मैं क्या करूं, किसको दोष दूं, जबकि मैं स्वयं ही इसका दोषी हूँ। दुनिया तो दूसरा विवाह करने के लिए, दूसरी दुनिया बसाने के लिए कह ही रही है, लेकिन जब मैं ही तैयार नहीं हूँ या मेरा ही मन किसी और को यह स्थान देना स्वीकार नहीं करता, तो फिर मैं किसको दोष दूँ, क्या भूलूँ, क्या याद करूँ। दोनों ही करके पछताता हूँ और मैं सोच नहीं पाता हूँ कि मैं करूँ तो क्या करूँ। कैसे इन यादों के बंधन से अपने को आज़ाद करूँ, कैसे मैं इन सबको भूल जाऊँ। यादों के बंधन से आज़ाद होने का मतलब है कि उनको भूल जाना, तो यह कहाँ संभव है। मानव जीवन में जो भी छोटी बड़ी घटनाएं घट जाती हैं वह कभी न कभी हमें याद आती ही हैं, और अच्छी यादें अगर सुख प्रदान करती हैं तो बुरी यादें हमको दुखी भी करती हैं, आंसू भी लाती हैं। और इन सब के बीच पथ बनाना भी, आगे बढ़ना भी मनुष्य का ही कर्तव्य होता है, लेकिन तब वह दुविधा में होता है कि वह क्या करे और क्या नहीं करे। कवि की भी स्थिति यही है, और तब वह कहता है क्या भूलूं क्या याद करूं मैं, अगणित उन्मादों के क्षण हैं, अगणित अवसादों के क्षण हैं, रजनी की सुनी घड़ियों को किन किन से आबाद करूं मैं, क्या भूलूं क्या याद करूं मैं। याद सुखों की आंसू लाती, दुख की दिल भारी कर जाती, दोष किसे दूं जब अपने से अपने दिन बर्बाद करूं मैं, क्या भूलूं क्या याद करूं मैं। दोनों करके पछताता हूँ, सोच नहीं पर मैं पाता हूँ, सुधियों के बंधन से कैसे अपने को आज़ाद करूं मैं, क्या भूलूं क्या याद करूं मैं। तो अवसाद के क्षण, दुख के क्षण भी अगणित हैं, और सुख के क्षण भी, उन्माद के भी क्षण अगणित हैं। लेकिन अब मैं किन यादों से इस रात के समय को आबाद करूं, क्या भूलूं और क्या याद करूं, यह मुझको समझ में नहीं आता है। क्योंकि सुख के याद अगर खुश करते हैं तो दुख के याद जो है वह मन को भारी कर जाते हैं। और वैसी स्थिति में मैं जब स्वयं ही अपने इस दिन के लिए दोषी हूँ, मैं स्वयं अपने आप को सिमट करके अकेले में रहना पसंद करता हूँ, तो फिर मैं दूसरे को क्यों दोष दूँ। और मैंने दोनों ही करके, दुख को भी याद करके सुख को भी याद करके यह देख लिया है कि सुखों की याद आंसू लाती है अपने प्रिय व्यक्ति को याद करके, और दुख भी मन को भारी कर जाता है। तो वैसी स्थिति में मैं क्या करूं, अपने को इस बंधन से, यादों के बंधन से, सुधि का मतलब यादें हैं, तो सुध लेना हम ऐसे बराबर सुनते रहते हैं समाज में, तो इन यादों के बंधन से अपने को कैसे आज़ाद करूं, यह मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मैं क्या करूं या क्या नहीं करूं। और दूसरे शब्दों में कवि यह कहना चाहता है या बताना चाहता है कि हम इन यादों के बंधन से आज़ाद नहीं हो सकते। ये यादें जो हैं वह कभी भी हमारा पीछा नहीं छोड़ती हैं, बल्कि यह आजीवन हमारे साथ चलती हैं। ये यादें हमारी धरोहर हैं जो सदैव हमारा साथ निभाती हैं। हम जब अकेले में होते हैं तो अपने विगत दिन को, और या सुख दुख भरे जो दिन हैं उनको याद करके अपने मन को बहलाते हैं, खुश होते हैं या दुखी होते हैं। तो हमारे अकेलेपन का साथी यह यादें ही होती हैं। इसलिए ये यादें भी महत्वपूर्ण हैं, हम इनसे अलग नहीं हो सकते। अगली श्रृंखला में हम अगले गीत पर विचार करेंगे। तब तक यह श्रृंखला आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए धन्यवाद।